नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सुल्तानपुर लाइव में। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर एक सहकारी चीनी मिल समिति है। यहाँ पे जो है चीनी मिल के कुछ कर्मचारी हैं। धरना प्रदर्शन आज 4 दिन हो गया है। क्या वजह है कि अभी हाल में आप हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे तो करीब 28 दिन से 30 दिन तक गन्ना के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे पूरी बाद में हुई या नहीं हुई, ये तो अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। तो फिर आज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं कर्मचारी गण के, चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। आइए चलिए सीधे कैमरामैन के साथ में मैं चलता हूँ। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मांग है आपकी जो आप काफी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मांग है 34 माह से वेतन नहीं मिला हम लोगों को जी, उसी वेतन की मांग कर रहे हैं हम लोग। इसके लेके आज चौथा दिन है, हमारा 3 दिन धरना चला है और हमने पहले भी शासन को अवगत करा दिया था कि हम 3 दिन धरना चलाएंगे, चौथे दिन फैक्ट्री को बंद कर देंगे। आज हमने फैक्ट्री को 10 बजे ठीक बंद कर दिया है और तब तक बंद रहेगा जब तक वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है। और क्या मांगे हैं आपकी? मांगे भाई मेन प्रमुख आधार पे हमारा वेतन है। अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कई कर्मचारियों की पत्नियों का देहांत हो गया इलाज के अभाव में। पैसा नहीं तो इलाज फ्री में तो हो नहीं सकता है, इसलिए कई कर्मचारियों की पत्नियों का देहांत हुआ। हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी की 2 साल से कंटिन्यू हम लोग दौड़ रहे हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसमें आपकी भी तो कमी है। आप 36 महीने से वेतन नहीं पाए तो आप काम क्यों किए, ये बताइए। काम हमने इसलिए किया कि आप उम्मीद पे ही सारी चीज़ें डिपेंड होती है। हमने भी उम्मीद रखा था कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मुलाकात किए थे जनता दर्शन में, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। सितंबर माह में 25 तारीख को हम लोग गए थे, उन्होंने कहा हम वेतन देंगे। इसी उम्मीद पे हम लोग चल रहे थे कि हमारा वेतन भुगतान हो जाएगा। अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इसलिए मजबूरन अब हमारे बस में तो है नहीं, बगैर भूखे हम जो है फैक्ट्री चलाएं, इसलिए हमने फैक्ट्री को बंद कर दिया है। 2 साल से कोरोना एक तरफ तो देखा जाए अभी सांसद मेनका गांधी जी ने कहा इसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई, हर समस्याओं का निस्तारण होता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्षमता बढ़ाने की सिर्फ बात हुई है ना, क्षमता बढ़ी थोड़ी है। जब तक ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है तो सरकार तो सिर्फ हवाई बात करती है, कागज़ पे ही काम होता है। ज़मीनी स्तर पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसका विस्तारीकरण का आदेश हो गया तो सामान अब तक गिर जाना चाहिए था, काम शुरू होना चाहिए था, तब तो हम लोग मानेंगे ग्राहक बनेगी। हो सकता है कि चुनाव के लालीपाप हो, ये चुनाव के बाद ना हो काम, तब हम क्या करेंगे? क्या लगता है आपकी सरकार अगर नहीं मानेगी, आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, हम लोग धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। वेतन का भुगतान होना चाहिए हमारा। अच्छा, वेतन का भुगतान आपका होना चाहिए। और एक समस्या है कि कितने दिन तक, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग धरने पे हैं, क्या सरकार से कुछ आशा उम्मीद लगाए हैं? नहीं, उम्मीद पर ही सारी चीज़ डिपेंड होती है। अभी तक आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या लगता है कि उम्मीद पर ही सब कायम है। हम तो उम्मीद अभी भी मान रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाएंगी और ये पूरे भरोसे के साथ मैं कहता हूँ सरकार हमारी बात मानेगी और हमें वेतन देगी। जैसे वेतन मिलेगा तुरंत फैक्ट्री चल जाएगी। अब तो चुनाव आ गया है, 2022 का चुनाव भी है इसी में, तो क्या लगता है कि मान लेंगे? अगर अब तक नहीं मांगे तो 2-3 महीने में मान लेंगे? नहीं, मानना चाहिए सरकार को। सरकार के पास हमारी आवाज़ पहुंच रही है। आप जैसे चैनल के माध्यम से बहुत सी बातें पहुंचाई जा रही हैं। हम तो मीडिया को ही मतलब कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये बिल्कुल चौथा स्तंभ है। ये हमारी बात वहां तक पहुंचेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें वेतन जरूर देंगे। अगर नहीं देंगे तो 2022 में आप क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग, बिल्कुल चुनाव बहिष्कार होगा, चुनाव में वोट नहीं देंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ में चीनी मिल के कर्मी हैं, ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर इनका वेतन नहीं मिला तो ये काफ़ी आक्रोशित नज़र आते हैं और इनका कहना है कि मैंने कई जगह गुहार लगा दी है लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है इनकी मांगे पूरी होंगी नहीं, ये तो अब शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अनिल कुमार, सुल्तानपुर लाइव।